हेलो सर। हेलो बेटा। हेलो सर। हेलो। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। ये लोगैरिथम का ना कंबाइंड सेशन है, ठीक है। इट्स फॉर गुड स्टूडेंट फ्रॉम 9th 10th एंड 11th, है ना। सो आई विल बी डिस्कसिंग द बेसिक्स क्या है लोगैरिथम का, इसका मीनिंग क्या है, फिर इसके कुछ जो लॉज हैं, है ना, दैट विल बी डिस्कसिंग। I'll wait for 1 minute more, है ना, because if someone misses the initial part, पहले 5 मिनट का अगर किसका मिस हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आगे। लोगैरिथम सीखने से पहले जो रिक्वायर्ड है दैट इज कि आपको क्लास 7th 8th का एक्सपोनेंट्स एंड पावर, है ना, वो एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट, एंड देन यू कैन लर्न लोगैरिथम। ओके, लोगैरिथम वाज इन्वेंटेड वे बैक, है ना, और इसके इन्वेंशन के पीछे की कहानी सिर्फ इतनी ही है कि जो साइंटिस्ट हैं दे वर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कैलकुलेशन, है ना, एब्सर्ड कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी फास्ट करने के लिए दे हैड इन्वेंटेड लोगैरिथम। तो कैलकुलेशन, फॉर एग्जांपल, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 576 into 173.61, ठीक है, इसी ये कैलकुलेशन जो अगर हम करेंगे तो इट विल टेक कूल मे बी अराउंड 2 मिनट्स तो कम से कम लगेंगे इसको, है ना, 2.5 मिनट। बट सेम कैलकुलेशन इफ आई विल टेल यू, अच्छा इससे पहले जो है आई विल टेक द फैक्ट कि भाई देखो, अगर मैंने बोला आपसे ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4 raised to power 1, है ना, this is 4. If I'm talking about 4 raised to power 2, this is 16. How about 4 raised to power 1.5? Anyone? 2 2. 4 raised to power 1 जो है 4 है, और 4 raised to power 1.5 2 8. 8 कैसे आया सर? 3/2 3/2, है ना, 4 का हमने 3/2 लिया, फिर दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्यूब, है ना, विच इज 2 क्यूब विच इज 8। तो सेम वे अगर मैं आपसे कुछ और बोलूं, मैं लेट्स से इफ आई एम इंटरेस्टेड इन 4 raised to power 1.4, है ना, इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कोई बहुत तोप चीज नहीं है। दिस विल बी 4 raised to power 7/5, है ना, तो दिस इज लाइक 5th रूट ऑफ 4 raised to power 7, फिर आप 5th रूट ऑफ 4 निकालें, फिर पावर 7। तो पावर डेसिमल्स में जो है वो वेल डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी भी, मतलब लेट्स से मैंने बोला 10 की पावर 1.1, क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी होगा बट यू कैन फाइंड आउट कि भाई 10 की पावर 1.1 क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 576 जो है वो 10 की कितनी पावर है, दिस कम्स आउट, दिस इज 10 raised to power 2.76. 173.6, this is nothing but let's say 10 raised to power 2.24. ये पॉसिबल है ना कन्वर्जन, ठीक है। तो बेसिकली मैंने 576 को देखा कि ये 10 स्क्वायर जो है वो 100 होता है, 10 क्यूब जो है वो, अगर हम देखेंगे 10 स्क्वायर जो है बेटा वो 100 है, और 10 क्यूब जो है वो 1000 है, ठीक है।
एंड अकॉर्डिंगली मैंने जो है थोड़ा सा उसमें वर्क करके आई फाइंड आउट एंड आई गॉट कि 576 जो 10⁻² 2.76 है and 173 to 10⁻² 2.24. Now the calculation has become easier, isn't it? My calculation will be, this is 10⁻²2.76 plus 2.24. This is 10⁻⁵, which is 10,000. ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो गई ना. 1 लाख आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर. एग्री कर रहे हैं सब यहाँ तक? देखो एक बार समझ में नहीं Yes, आया. sir. Yes, sir. इट्स अ जीनियस थिंग है ना. जीनियस मीन्स आप किसी भी नंबर को, कोई भी आप नंबर्स पहले ले लें, उस नंबर्स को जो है यू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म एंड उस नंबर को क्या, पहले आप सारे नंबर्स को 10 की पावर में कन्वर्ट कर लें. 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है किसी भी नंबर्स का प्रोडक्ट जो है इट इज वेरी वेरी इजी. Excuse me, sir. हाँ जी, सर लेकिन ये 10 की पावर में कन्वर्ट करना ट्रिकी नहीं होगा? ट्रिकी है, बहुत मेहनती है, मेहनत का काम है, बट एक बार की मेहनत लगेगी ना. आपने एक बार मेहनत करके अगर सारे नंबर्स को कन्वर्ट कर लिया, सारे नंबर्स में मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डिजिट नंबर्स में ना. अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा व्हाट इज 57.6 इंटू 117 17.36, तो बेटा ये 10 की पावर यहाँ पर 2.76 था, तो यहाँ पर 1.76 हो जाएगा. दिस इज 10⁻1.24 हो जाएगा. आप समझ रहे हैं Okay, इस चीज sir. को? तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स को सबको जो है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 10 की सब्सिक्वेंट पावर्स कितनी होंगी, एंड देन यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन इजीली. इसी कॉन्सेप्ट को लॉगरिथम में यूज किया गया है और सिस्टमेटिक वे में यूज किया गया है. ठीक है, लॉगरिथम इज एवरीथिंग अबाउट दिस ओनली. लॉगरिथम में बेसिकली अगर आप यहां से यहां पर आते हैं, दिस इज लॉगरिथम, है ना, और आप यहां से यहां पर जाते हैं, दिस इज एंटी लॉगरिथम. ठीक है, और एंटी लॉग इज व्हाट वी कॉल इट. ओके, सो व्हेन आई, हाँ जी बोलो. सर फिर ln क्या होता है? ln इज, देखो लॉग में डिफरेंट बेस होते हैं, है ना. तो बेस मतलब कि मैं यहाँ पर सबको 10 की पावर में लिख रहा हूँ, 10 की पावर में लिख रहा हूँ, तो बेस 10 है यहाँ पर. और अगर मैं सबको e की पावर में लिखूंगा तो वो नेचुरल लॉग है ना, वो मतलब e की पावर मीन्स यूलर्स कांस्टेंट की पावर में, है ना, तो वहां पर वो ln यूज हो जाएगा. ओके सर. ठीक है, अभी आधे लोग कंफ्यूज बैठे हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसी चीज को. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 576, log of 576 to the base 10, ठीक है, इसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर हो कि मेरे पास 576 आ जाए, है ना. ये पावर मेरे पास कितनी है, 2.76. सो दिस इज योर 2.76. ठीक है, लॉग, इसको हम बोलेंगे लॉग ऑफ 576 टू द बेस 10, और इसका मतलब है 10 की कितनी पावर होगी कि हमारे पास 576 आ जाए, है ना, दैट इज 2.76. दिस इज व्हाट लॉगरिथम टेबल गिव्स. लॉग की टेबल है ना, अगर आप इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड करेंगे तो पहले यूज होती थी, तो उसमें लॉग की टेबल में हम लोग चेक करते थे कि भाई ये 576 का जो है वो लॉग कितना है, उसका मतलब है कि 10 की कितनी पावर होने पर 576 आएगा. ठीक है, सेम वे में यू विल गेट log of 173.6 to the base 10, this is 2.24. ठीक है, अगर इन दोनों का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो फिर हम इन दोनों चीजों को ऐड करेंगे, तो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू एज 5. देन यू आर टेकिंग एंटी लॉग ऑफ 5. ठीक है, एंटी log of 5 which through anti log table you will get it as 1 lakh. ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा बेस था, अगर बहुत क्लियर नहीं हुआ देन आल्सो इट्स ओके, है ना, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, अब मैं लॉग का चैप्टर जो है एटलीस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ कि थोड़ा सा बेस आपको क्लियर है. ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट log of a to the base b is x,
ठीक है, इसका मतलब है b की कितनी पावर हो कि a आ जाए हमारे पास, तो वी सिंपली से दैट b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। ठीक है, जो आप कन्वर्जन करते थे व्हेन आई एम सेइंग 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसी चीज को लॉग में हम उल्टा करके लिखते हैं। हम लॉग में लिखते हैं कि 5 बेस 5 है ना, 5 की कितनी पावर हो कि आपके पास आंसर 25 आ जाए, एंड यू से द आंसर इज 2। ठीक है, याद करने का सिंपल तरीका है 5, देखो यहां पर अगर आप देखोगे 2 ऊपर है 25 सामने है, इन दोनों को आप इंटरचेंज करोगे तो log 5 नीचे है 25 ऊपर है और ये 2 आ गया है ना, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर रहे हो एक तरीके से। log का मीनिंग क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so what we are getting is, let's say again I'll take first thing, if a raised to power x is equals to n, then log of n to the base a is equals to x। ठीक है, ये फर्स्ट बेसिक थिंग है लॉग के बारे में। चलो जी, ये सभी आंसर करेंगे। आई एम इंटरेस्टेड इन चैट बॉक्स में आंसर करें। व्हाट इज वैल्यू ऑफ लॉग ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड नमन, वेरी गुड आन्या, कुशाग्र, जिगीशा, दक्ष। ओके चलो जी, अभिराज माइक पे आओ बेटा। यस सर। है ना, लॉग का बेसिक मतलब देखोगे तो वो क्या बोल रहा है, बेस की कितनी पावर हो कि ए आ जाए, ए की कितनी पावर हो कि ए आ जाए। सर 1। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगेन क्वेश्चन, log of 1 to the base a, आंसर। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी, इम्प्रेसिव, गुड वन। दिवेश आपका गलत हो गया है। ठीक है, सो हियर इट इज कि a की कितनी पावर हो कि 1 आ जाए, तो आंसर इज 0, है ना। एनी नंबर टू द पावर 0, आंसर इज 1। ये देखो, ये तीनों चीजें क्लियर है सबको? यस सर। ठीक Yes, है, sir. बिल्कुल बेसिक उसमें दिया है मैंने अभी तक। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। वो पेज छोड़ दें आप, यहाँ पर 10-12 फॉर्मूलाज आएंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लेट्स से लॉग। ठीक है, अब मुझसे कोई वैल्यू पूछा है कि सर इसकी वैल्यू क्या, लॉग ऑफ 0.25 टू द बेस ए, इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? सर दिस इज इक्वल टू एक्स, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होगा 8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.25, दैट्स इट। यहाँ पर अब लॉग खत्म हो गया है ना। अब कौन सा टॉपिक चालू हो गया है? एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। सॉल्व करें, बताएं x की क्या वैल्यू होगी। फाइंड वैल्यू ऑफ x। वेरी गुड नमन, आन्या, रघुवंश, अंगद, श्रेयांशु, अभिराज आपका गलत हो गया है।
तो प्रॉब्लम अब लॉगरिथम की तो रही नहीं ना, प्रॉब्लम तो एक्सपोनेंट एंड पार की आ गई है ना। एक्सपोनेंट एंड पार में पार कंपेयर करने के लिए बेस सेम होना चाहिए, है ना। इसको आप 2 बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3x, है ना। दिस थिंग इज नथिंग बट 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 4 रेज टू पावर -1 विच इज नथिंग बट 2 रेज टू पावर -2। दोनों को कंपेयर करेंगे, बेस सेम हो गया हमारा, तो अब हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। पावर को कंपेयर करेंगे, x इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, तो ये लोगारिथम का ये बेसिक जो है ना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इसका मीनिंग इज दिस, है ना। तो वहां पे लोगारिथम थोड़ा सा खत्म हो जाता है बस। ओके, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन log of x plus 1 to the base 3 is equals to 2, find value of x। हाँ जी, वेरी गुड, रघुवंश, शान्या, शौर्य, मलिक, नमन, अभिराज। ठीक है, सभी करेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है ना। आपको सिर्फ इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है और लॉग गायब हो जाएगा आपका। तो दिस इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 1 एंड x इज इक्वल टू 8। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, चलो जी, अब वापस एक बार यहाँ देखते हैं 576 एंड 173। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 576 इंटू 576 इंटू 173, ठीक है, दिस इज इक्वल टू x। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले रहा हूँ, है ना, सो दिस इज log of 576 into 173 to the base 10. This is log of x to the base 10. ठीक है, now this thing is 10 raised to power 2.74 and this is 10 raised to power 2.26 to the base 10. ठीक है, so this is log of 10 to the power of 2.74 plus 2.26 to the base 10. आप मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, मैं पूछ रहा हूँ 10 की क्या पावर हो कि ये आंसर आ जाए मेरे पास। 5 So that is 2.74 plus 2.26। Yes, sir. Yes, इसको बता sir. देते हैं। ठीक है, बट 2.74 क्या था, 2.74 was log of 576 to the base 10। 2.26 was what, log of 173 to the base 10। ठीक है, Yes, sir. तो यहां से जो हमारा प्रोडक्ट रूल आ रहा है, अभी आगे जो है ना बेटा, ये इन रूल्स की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रूल्स देमसेल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो डेरिवेशन सबकी कुछ कुछ ऐसे ही आएगी। तो एक बार पहले रूल लिख लेते हैं, फिर डेरिवेशन की बात कर लेंगे अगर कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हमारा लॉग का है, दैट इज log of mn to the base a is log of m to the base a plus log of n to the base a। log of m by n to the base a, ये 10th तक कहीं यूज नहीं है बेटा लॉगरिथम का, बट 11th में लॉग यूज होता है और 12th में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट लॉग करके कोई चैप्टर सीबीएसई में नहीं है। log of m रेस, अगर देखो मैं ऐसे बोल रहा हूँ log of m into m, है ना, तो ये कितना होगा बताओ मुझे।
तो 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ m टू द बेस a, यही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ये m को जो है मैं p टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 2 टाइम्स किया तो यहाँ 2 आ गया ना। अगर मैं p टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ठीक है, कुछ sir. कुछ ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, P. p आ जाएगा। ठीक है जी। Yes, sir. 7th एक बार लिख लेते हैं सारे फॉर्मूला है ना, देन इट विल बी इजी। log of b to the base a is 1 upon log of a to the base b is log of b to the base c upon log of a to the base c. Sir, what is C here? कोई भी बेस ले सकते हैं आप। Okay, sir. लॉग में एल हमेशा स्मॉल होता है। हाँ जी, a raised to power log of a log of n to the base a। अब देखो मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आपसे सिंपल वे में पूछूं कि इसका मीनिंग क्या है, log ऑफ n टू द बेस a। a raised to power x is n। हाँ, कि a की क्या पावर हो कि n आ जाए, है ना। तो ये वो जो पावर है वो तो ये हो गई ना, कि भाई a की अगर ये पावर हुई तो मेरे पास आंसर n आ जाएगा ना। आप समझ रहे हैं। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं तो ये आंसर क्या होना चाहिए मेरा, n। n। ये फॉर्मूला बन गया। मेरे पास दोबारा समझाना। हाँ जी, देखो बेसिकली उसमें सोचा जाए तो ये क्या बोल रहा है भाई, ये चीज बोल रहा है कि a की क्या पावर हो, है ना। लेट्स से इफ दिस इज x, तो दिस सेज कि a की पावर x इज इक्वल टू n। Yes, sir. बट x किसके इक्वल है, x तो इसके इक्वल है। तो दैट मींस a रेज टू पावर log ऑफ n टू द बेस a इज नथिंग बट n। अच्छा, ओके सर। नई चीज है, थोड़ा सा एक बार यूज टू होने में टाइम लगेगा। log of b raised to power n, a raised to power m is n upon m log of b to the base a। a raised to log b is same as b raised to log a। बेस 1 है। सिर्फ बेस 1 है। नहीं, बेस कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट बेस कैन नेवर बी 1। आप समझे, पहले ये लिख ले फॉर्मूला मैं बताता हूँ। बेस जहां पर अगर मेंशन नहीं है दैट मींस यू कैन टेक एनी बेस, ठीक है। बट बेस की भी अपने आप में एक लिमिटेशन है। तो सी क्या डोनेट करता है, डिटोनेट? बेटा सी इज एनी रियल नंबर, मतलब कोई भी बेस है ना। सी मैंने यार यूज किया तो मतलब कोई भी बेस ले सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ कोई भी बेस ले सकते हैं तो वी डोंट राइट डाउन द बेस, हम बेस लिखते ही नहीं है फिर। ओके सर।
क्या सर हम लोग बेस को 0 ले सकते हैं? सोचो सोचो सोचो, चलो इसी पे बात करते हैं ना, बेस की बात कर रहे हैं हम। सर इट कैन नॉट बी 0 हाँ जी, इट कैन नॉट बी 0, वेरी गुड। सर, क्योंकि लॉग 0 ऑफ को हम बी टू किसी द में भी बेस रेस ए। करें वो 0 ही आएगा। हाँ जी, बेस वो होना चाहिए जिसपे हम सब नंबर्स को डिफाइन कर सकें, इजंट इट? भाई अगर बेस 0 हो गया तो 0, और मुझे आंसर चाहिए 2। मैं जब बात कर रहा हूँ लॉग ऑफ 0, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 0, 0 की क्या पावर हो कि आंसर 2 आ जाए? इनफाइनाइट। डजंट मेक नॉट सेंस, ए है ना? रियल वैल्यू। हाँ, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो जो आपका बेस है ना, बेस जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस कैन नॉट बी 0, ऑल्सो बेस कैन नॉट बी एनीवन? 1 1 1 1, है ना? 1 की कुछ भी पावर रखो फिर 2 आ जाए, तो वो चीज है ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये बेस की लिमिटेशन है। सर अगर 0 हमने लिखा है बेस के लिए, तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा उसका जो पावर होगा वो इनफिनिटी होगा। हाँ, इनफाइनाइट ही होगा भी नहीं बोलेंगे ना, दैट्स कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? ओके, अगर मैंने लिया बेटा log -2, ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ 2, अब बताओ क्या करें? -2 की कितनी पावर रखोगे कि ये आंसर 2 आ जाए? सर लेकिन अगर log 4 टू द बेस -2 तो आ सकता है। ना ना ना, बेस ऐसा होना चाहिए जिसको यूज करके आप सारे नंबर लिख सकें, है ना? बेसिकली ओके। हम यूज तो मल्टीप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, और बहुत ही लिमिटेड अगर नंबर्स को ही हम लॉग में मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो फिर वो अपने आप में यूजलेस हो जाएगा। ओके। नहीं आ सकता 2। नहीं आ सकता ना, तो इसलिए नेगेटिव्स आर नॉट टेकन। ओके। ठीक है जी, तो बेस और एक्सपोनेंट जो है वो आपस में लिंक्ड है। सर एक बार सर रूल दिखा दो, सेकंड रूल। आई थिंक 2-3 स्टूडेंट ने काफी लेट ज्वाइन किया है, आई होप दे आर कैचिंग इट। सिद्धांत समझ में आ रहा है आपको? फिट जी के टेस्ट के लिए मैंने किया था तो थोड़ा पता है। गुड। सर क्या बेस इरेशनल हो सकता है? बेस इरेशनल हो सकता है बेटा। सर कैन द बेस बी इनफाइनाइट? इनफिनाइट नहीं हो सकता है ना, बट इट कैन बी एनी एब्सर्डली लार्ज नंबर, बट इनफाइनाइट हैज गॉट लॉट ऑफ लिमिटेशन, है ना, जब वर्ड इनफाइनाइट यूज कर रहे हैं आप तो। यस सर। ठीक है जी, चलो जी कुछ क्वेश्चंस अब देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें एक और लिख लें आप, कि जो log 2 होता है, ठीक है, log 2 की वैल्यू इज 0.301 एंड log 3 इज 0.477। ठीक है, क्वेश्चन इज फाइंड log 5। बेस अगर मेंशन नहीं है तो यहाँ पर हम हर बार 10 लेकर चलेंगे। log 5 की वैल्यू क्या है? तो ये पहला क्वेश्चन था, तो एक बार देख लेते हैं। log 2 पता है आपको, log 3 पता है बेटा, ठीक है। अगर मैं करूं 5 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 10, दोनों साइड log ले लें, तो log ऑफ 5 इंटू 2 इज इक्वल टू log 10, बेस 10 है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम
अपना रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ लॉग ऑफ दोज नंबर्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, log of 5 plus log of 2, दिस इज इक्वल टू log 10। क्या आप मुझे बता सकते हैं log 10 कितना होता है? log 10 1 है ना। log 2 हमें पता ही है 0.301 गिवन था, और log 5 हम निकाल सकते हैं। तो वी आर गेटिंग log 5 इज इक्वल टू 0.699। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू डालनी होती है कि कर सकते हैं राउंड ऑफ? 3 डेसिमल तक तो जाती है वैल्यू। सर पहले यहाँ पे माइनर, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई तो बाद में प्लस क्यों कर दिया आपने? क्योंकि ये हमारा log का रूल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर आप लॉग कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, दैट इज इक्वल टू log ऑफ सम ऑफ दोस नंबर्स। ओके सर। सर ये एक्सपोनेंट एंड पावर टाइप ही रूल हुआ ना? हाँ, एक्सपोनेंट एंड पावर की तरह ही है, बट ये थोड़ी गाड़ी जो है ये पावर की चलती है, बेस के बेसिस पर। ठीक है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन। मेरे पास गिवन है log 2 to the base 10, दिस इज 0.3। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग log ऑफ 16 to the base 5। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज रूल कौन सा यूज करेंगे, log ऑफ a to the base b इज नथिंग बट log a अपॉन log b। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा, log 16 to the base 10 अपॉन log 5 to the base 10। ठीक है, log 16 is 2 raised to power 4, so this is log of 2 raised to power 4, and log of 5 is 10 upon 2। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, log 6 4 log 2 4 log 2। और नीचे वाली टर्म ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस होगा, तो log 10 माइनस log 2। अब log 2 की वैल्यू आप डाल सकते हैं एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है जी, तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ये लॉज एक बार आप अच्छे से देख लें, है ना। ये कुछ लॉज हैं, यही आपके जो है घूम फिर के यूज हो रहे होंगे। ये 4 लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है। सर एक बार वो एग्जांपल शो कर देना। कौन सा जो अभी लिया था? यस सर। डन सर। अरे एक मिनट, हाँ जी, वेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर
बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस देंगे जहां डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हो, है ना। बिल्कुल नया टॉपिक है। रेडी फॉर इट? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन log of 27 मेंशन नहीं है तो मतलब बेस 10 हो गया अपने आप, है ना। log of 27 इज 1.4। तो अगर बेस 10 है तो इसका कहने का मतलब ये है कि 10 raised to power 1.4 जो है वो 27 है। तो log of 27 is 1.4. Find log 9. हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय रघुवंश, अंगद, सचेत, देवेश and Tanvi. Sorry, Naman also. Naman was first one to answer it correctly. ठीक है भाई, सिद्धांत आपका 14/15 कैसे आया? आपने क्या मिस्टेक की बेटा? सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया था फ्रैक्शन में किसको किया था? 2.8/3 को। अच्छा, हाँ सर इतना ही है। तो 14/15 ठीक है, ठीक है, इट्स करेक्ट देन। So everyone is getting a hint of it. चलो जी, पर थोड़े से बेसिक क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस के लिए। if log of 2 is 0.3, find log of 10 to the base 2. Sir, is my answer correct? हाँ जी, सभी का करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट वाज सिद्धांत, आन्या, अंगद, सचेत, देवेश, नमन, एवरीवन इज करेक्ट। ठीक है, इट वाज इजी। अगर आपने ऊपर लॉस देखे हैं तो दिस इज log of 2 to the base 10 is same as 1 upon log of 10 to the base 2। ठीक है, तो यहाँ पर log of 10 to the base 2 is same as 1 upon log of 2 to the base 10, so this is 1 upon 0.3। okay, question is find number of digits in 2 raised to power 64।
2 raised to power 64 ये जो वैल्यू है this will be like close to 1 billion, 10 billion, close to 10 trillion, ठीक है, और close to 100 quadrillion और close to 100 quintillion. सर ये ऑप्शंस हाँ जी, एक और ले लेते हैं 100 sextillion. चलो छोड़ो. सर मतलब लास्ट वाला है ही नहीं ऑप्शन। शायद. ठीक है, यहाँ पर गिवन है आपको log of 2 to the base 10 is 0.301. जीरो पॉइंट थ्री ले लेते हैं सर। 0.3 ले लो. ये 10 ही है ना, 100 मत करेंगे. हाँ जी, नमन फर्स्ट करेक्ट आंसर. सचित ने सिंप्लीफाई नहीं किया, आई विल टेक इट करेक्ट. सिद्धांत करेक्ट. अगर आप सिंपल वे में चलो 2 मिनट्स मोर. खुशागरा समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर. देवेश आपका गलत हो गया है. हाँ जी, शौर्य मलिक करेक्ट, तन्वी करेक्ट. लेट्स सी हियर. तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका क्या मतलब है, इसका तो सिंपल सा मतलब है ना, 2 is equals to 10 raised to power 0.3. दोनों साइड 64 पार ले लो, तो 2 raised to power 64 is 10 raised to power 0.3 into 64 है ना. So this is 10 raised to power 19.2. अब 10 raised to power 19.2 लोगे तो दिस इज 10 raised to power 19 से तो बड़ा ही है ये. और 10 raised to power 19 कितना आता है? 10 raised to power 18 is quintillion, 10 raised to power 19 is 10 quintillion है ना. So number will be bigger than 10 quintillion है ना. जो हमारा आंसर होगा वो 10 quintillion से भी बड़ा होगा. ठीक है जी, क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो इसको जो है बेसिकली जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वी विल से दैट log of 2 raised to power 64 to the base 10 is 64 log 2, which is nothing but 64 into 0.301, which is nothing but 19.264 है ना, like this. यहाँ पर बेटा ये जो 19 है ना, ये तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बता रहा है, isn't it? This thing is basically this thing is telling you, ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 2 raised to power 64 जो है वो, हाँ जी, 10 raised to power 19.264 है, which is 10 raised to power 19 plus 10 raised to power 0.264. आप समझ रहे हैं? मुझे अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है
तो मैं एंटी लॉग यूज करके सिर्फ इसकी वैल्यू देखूंगा, उसके बाद जो है उसमें 19 जीरोस और ऐड कर दूंगा, मतलब डेसिमल को 19 पॉइंट्स राइट साइड में मैं शिफ्ट करने वाला हूं। फिर समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. नो नहीं? कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप log ऑफ 10 टू द बेस 10 लेते हैं तो आंसर 1 आएगा। log ऑफ 10 टू द 100 टू द बेस 10 लेते हैं तो आंसर 2 आएगा। इसके बीच में जो आंसर आ रहे हैं, है ना, आंसर आया आपका लेट्स से 1.7। ओके, लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट log ऑफ, इनके बीच में मैंने मान लो 50 लिया, तो log ऑफ 50 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 1 पॉइंट लेट्स से 1.624। यहां पर ये 1 तो सिंपल सीधा सीधा बस ये बता रहा है आपको कि एक, मतलब जो है ना आंसर में जो है 10 into 10 भी होना है ना। और ये जो है दिस इज टेलिंग यू अबाउट द एग्जैक्ट आंसर, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको आप लिखेंगे तो 10⁻1.624, आप ये बोल रहे हैं कि 50 इसके इक्वल है। यहां से यहां कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये लॉग है, और जब यहां से यहां कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एंटी लॉग है। अब जब एंटी लॉग में आप देखते हैं तो यू से कि जो आपका इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट तो सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि उसके अंदर कितनी डिजिट्स होंगी आंसर में डेसिमल से पहले, और ये वाला पार्ट जो है ये आपको बता रहा होता है कि वो नंबर कौन सा है। यस सर ठीक। ठीक है, तो अगर मेरा आंसर ये आया है, ठीक है, तो 0.264 दिस विल हैव 1 डिजिट ऑफ इट्स ओन एंड 19 डिजिट्स बिकॉज इट्स 19 जो है वो साथ में आपका एडिशनल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जो आपका, जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 19.264, तो यहाँ पर बेटा इस 19 को जो है वी कॉल इट एज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, and this 0.264 this is called as Mantissa. So if I am telling you that log of x to the base 10 is this, then characteristics tell number of digits in x, and this tell digits in x। कहने का मतलब ये है, अगर log ऑफ 2 जो है वो 0.301 है और मैं आपसे बात कर रहा हूं log ऑफ x इज 1.301, तो ये x कितना होगा? ठीक है, तो ये 0.301 तो बता रहे हैं कि log 2 है, और ये 1 कह रहे हैं कि एक डिजिट एक्स्ट्रा है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो x होगा वो x की वैल्यू ये डिसाइड कर रहा है मेंटिसा, और x में डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स होंगे वो 1 डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि भाई जो x है वो 2 है, और ये बता रहा है कि 1 + 1 इट हैज गॉट 2 डिजिट्स, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, if I am saying log of 5.321 is equals to 0.723, right? So log of x is equals to 2.723। तो ये 0.723 ये तो कह रहा है कि भाई x के अंदर डिजिट्स हैं ये 5321 ये वाली डिजिट्स हैं, है ना, और ये 2 बता रहे हैं कि डेसिमल से पहले कितने होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, तो दिस मेनी डिजिट्स आर देयर इन द नंबर इटसेल्फ। तो बेसिकली दिस हियर यू आर गेटिंग 10 raised to power 0.723, this is 5.321,
and 10 raised to power 2.723. This is 532.1. ठीक है, ये लोगैरिथम की फॉर्म में है और ये पावर की फॉर्म में आप देख पा रहे हैं उसे। तो यहाँ पर सिर्फ ये मैंने आपको बताया इसलिए कि ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर यहाँ पे 2 है तो फिर डेसिमल प्लेस के आगे 53.21 नहीं होगा? ये देखो बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स इन x इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। ओह ओके सर। सर एक और एग्जांपल लेकर समझा दो। हाँ जी, पहले कॉपी कर लेना फिर मैं बताता हूँ। ठीक है जी, डन डन। यस सर। यस सर। अगर मैंने आपको बताया बेटा लॉग ऑफ 1.532, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका आंसर जो है मे बी दिस इज समवेयर अराउंड 0.217। क्लियर है यहाँ तक? यस इसका मीनिंग बताओ क्या है बेटा, खुशाग्र। 10 raised to power 0.217, दिस इज 1.5, 1.5। ठीक है। यस अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं व्हाट इज लॉग ऑफ 15.32, आंसर क्या होगा? सर 2.17। दिस इज हाँ रॉन्ग। तो कोई बताएगा आंसर क्या होगा? 21.7. हाँ जी, 153.2। आंसर इज 1.217। अगर मैंने आपसे पूछा लॉग ऑफ 153.2, आंसर क्या होगा? 2.27। 4.217. ठीक है ना। 1.532 इसके रिस्पेक्ट में जो आपकी ये जो वैल्यू है ना, 0.217 आ गई है ना। अब जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। ये कैसे काम कर रहा है भाई, जैसे ये वाली टर्म थी, मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा ना, लॉग ऑफ 1.532 इंटू 10, दिस इज log of 1.532 plus log 10, है ना। दिस इज 0.217 and this is 1, तो 1.217। so this is what I call as characteristics. It tells number of digits, कितनी number of digits is characteristics plus 1। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पर आए हैं तो थैंक्स टू कुशाग्र हम एक कॉल ले लेते हैं। मैंने अगर पूछा log ऑफ 0.1532, ये कितना होगा? 0.0217. 0.0217। आप वही मिस्टेक कर नो रहे हैं सर। या माइनस यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिया था 2.17, नहीं ना? 1 माइनस हो जाए। यस हाँ, सर। माइनस। ठीक है। दिस इज सेम एज log ऑफ 1.532 into 10 raised to power -1।
This Yes, sir. is log of 1.532 into plus log of 10 raised to power -1. ये पावर -1 है तो ये बाहर -1 आ जाएगा, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Minus log. तो मेरे पास आंसर क्या हुआ 0.217 -1, ये आंसर हुआ मेरे पास। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. तो my answer will be, my answer here is 0.217 -1। अब इसको जो है जब कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं बेटा, तो वी राइट इट डाउन एज 1 बार 0.217, है ना। इट सेज कि भाई जो आपका जो वैल्यू है वो 0.217 के कॉरस्पॉन्डिंग है, और 1 बार जो है वो नेगेटिव के है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें आप एक नंबर कम कर रहे हैं। इसी को आप जो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज -0.783, है ना। ये -0.783 इसका मीनिंग है, इसको हटा देते हैं। So this is saying this value is equals to 10 raised to power 0.217 divided by 10, and this thing here it is saying this is 10 raised to power -0.783। ठीक है, both are correct। सिर्फ ये वाला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आपको गिवन है -1 है। अगर आपको लॉग की वैल्यू ऐसे गिवन होती है तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स 0 नहीं है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स 0 इज रॉन्ग। कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको जो है ये वाली वैल्यूज है, इसको ये पॉजिटिव वैल्यू में बनाकर फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। तो मतलब 1 से ऐड करना होगा फिर करना होगा। हाँ जी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फिर 1 बार होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इज -1, तो नंबर ऑफ digits before decimal will be 1 - 1, that is 0. So there are 0 number of digits before decimal, है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होती हैं बिफोर डेसिमल? कैरेक्टरिस्टिक्स +1। सर एक दो एग्जांपल और ले लो। हाँ आगे लेंगे, आगे आएगा। और आज पहली क्लास है ना, पहली क्लास में बच्चे सिर्फ जानते हैं और कंफ्यूज होते हैं, बस दैट्स इट। ये दो काम होते हैं पहली क्लास में। फिर दूसरी क्लास में जो है ना चीजें जो है वो क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन ही ले रहे हैं हम। आई एम इंटरेस्टेड इन लॉग ऑफ 2 with the base of log 3 with the base of log 2 to the base x. This is given as 1। x की वैल्यू फाइंड करें। देखने में खतरनाक लग रहा है, बेसिक्स क्लियर है तो बिल्कुल इजी है, और बेसिक्स ही हम क्लियर करना चाह रहे हैं। इन सब की वैल्यूज कब तक डेसिमल कितने तक लेनी? सर ये मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर वो रेज टू द पावर हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहे, मैंने लॉग लिया है जिसमें ये बेस है, सॉरी ये हमारा मेन है और बेस 2 है, ठीक है। और ये जो आपका मेन था वो भी लॉग की फॉर्म में ही है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे ऐसे बोलूं log of n to the base 2 is 1, इसका क्या मतलब है? तो n2 के बराबर है। n is equals to 2 raised to power 1। तो यहाँ पर यही लॉजिक लगाओ। सचित बताओ क्या आएगा? log 3 log of to the 3 log x to the base 3 is equals to 2 raised to power 1, है ना। अब वापस लॉजिक लगाओ फिर से। 3 का स्क्वायर हो जाए। हाँ, तो पहले log x to the base 2 is equals to 3 स्क्वायर। वापस लॉजिक लगाओ। अब भी आंसर बताओ। अभी भी देखो कुछ स्टूडेंट गलत बताएंगे।
पहले चेक करो तो यहाँ तक, कोई अगर डाउट है तो फिर बताओ, और नहीं तो आंसर करो फटाफट। लेट्स सी कितने स्टूडेंट्स करेक्ट करते हैं ना। आन्या, अंगद एंड नमन आर करेक्ट। एक स्टूडेंट तो कोई मिस्टेक करेगा। अब बी स्पॉटी है ना, पार्टिसिपेट करो, कम से कम 20 आंसर आनी चाहिए, और एक आंसर वो देखते हैं किसका गलत है। शौर्य मलिक आपका गलत हो गया है। खुशागरा Yes, इज sir. रॉन्ग, खुशागरा रॉन्ग, शौर्य मलिक सेकेंड आंसर रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर करेक्ट। श्रेयांशु रॉन्ग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तन्वी करेक्ट नाउ, वेरी गुड। एंड क्या हुआ भाई, बाकी सबके आंसर ही नहीं आ रहे हैं। सर इसकी वैल्यू याद नहीं आ रही है। चलो देखते हैं अभी, और सोचो सर आ थोड़ा। गया आ गया आ गया। आ गया। हाँ जी, रघुवंश करेक्ट है, दक्ष रॉन्ग, खुशागरा सेकंड अटेम्प्ट रॉन्ग। दक्ष माइक पे आओ। Yes, sir. हाँ तो बेटा ये बेस 2 है, बेस 2 की ये पावर होनी चाहिए थी, है ना। Yes, sir. तो 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, उसको 8 रेज टू पावर 2 ले लिया है, दिस इज रॉन्ग। आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जहां पर अगर ब्रैकेट मेंशन नहीं होते हैं तो आप ऊपर से पावर सॉल्व करते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ पर इस 3 स्क्वायर को आप 3 स्क्वायर मत लिखो, 9 लिखो, है ना। फिर आंसर क्रिस्टल क्लियर रहेगा, 2 रेज टू पावर 9 इज x। तो ध्यान रखें बेटा, जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 8 रेज टू पावर 4, ना 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 ना, ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। दिस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 81। समझ में आया। अगर मैंने बोला 2 क्यूब रेज टू पावर ऐसे 4, दिस इज 8 रेज टू पावर 4, और कोई ब्रैकेट नहीं है तो आप ऊपर से पावर सॉल्व करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है जी। Yes, sir. सर तो फिर आंसर 256 आया। हाँ जी, 256 512। सॉरी सर 512। हाँ पावर्स याद होनी चाहिए भाई। 2 रेज टू सर 8 की ले लिया था गलती से। ओके। सर ये क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए वापस। वापस समझा दूं। हाँ जी सर। ओके, तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, ये जो आपकी टर्म है ना, ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ट्रीट दिस एज द टर्म, है ना। अगर मैं ऐसे करूं log ऑफ n टू द बेस 2 इज 1, तो सिद्धांत इसमें क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा बताओ, इसका मीनिंग क्या है। n is equal to 2। n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। अब इस क्वेश्चन में n की जगह पर क्या आ गया, log समथिंग समथिंग आ गया ना, तो मैंने वही किया है, n इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी सर। अब वापस सेम कॉन्सेप्ट, बट ये चीज ट्रीट करनी है, इसको n लेना है आपको, है ना? ओके सर। तो फिर दिस n इज इक्वल टू, ये आपका n आ गया, n इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2। फिर x को लेकर कर देंगे। ओके सर। हाँ फिर x को लिखकर करेंगे सेम चीज। ओके सर। ठीक है जी, आज सिर्फ बेसिक ही करते हैं ना, क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, तो एक आई एम बार ऊपर कर इंटरेस्टेड। दोगे? हाँ जी, एक बार ऊपर कर दोगे? हाँ बिल्कुल।
एक बार दोबारा समझा दोगे क्वेश्चन? यही क्वेश्चन, यस सर। कोई नया क्वेश्चन ही ले लेते हैं फिर तो। ठीक है, मैं ले रहा हूँ log of 2, log of 3, log of 4 x, this is equals to 2। तो x कितना होगा? ठीक है, तो खुशागरा यहाँ पे बताओ पहले, अगर ये देखो log, ये वाला log किसका लिया है मैंने? इसका लिया है ना? यस सर। और बेस क्या है यहाँ पर? 2। 2 बेस है, तो ये बेसिकली ये ग्रीन वाली टर्म हमारी n हो गई है ना? तो Yes. जो हमारी टर्म है, दिस टर्म इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। एग्री? यस सर। ठीक है, तो सेम वे में अब यहाँ पर ये जो हम लॉग ले रहे हैं, ये लॉग किसका ले रहे हैं? ये लॉग हम इस टर्म का लॉग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टर्म है log x to the base 4, this is equals to 3 raised to power 4, यस सर। है ना? अब वापस x का जो हमने log लिया है ना, log x to the base 4, तो ये चीजें इंटरचेंज हो जाती है ना, तो यहाँ 4 पर to power 3 raised to power 4। हाँ ठीक है, दिस इज Okay, इक्वल्स टू sir. x। log of 2 to the base 3 into log of 3 to the base 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है बट समझ में आ रहे हैं सॉल्यूशन, स्टे ट्यून्ड। वेरी गुड नमन। अंगद का गलत हो गया। सचित करेक्ट। ओके, जिनका भी नहीं हुआ है तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला भूल गए हैं। log a to the base b is log a upon log b, है ना? सो दिस इज log 2 upon log 3। बेस क्या है? यहाँ पर कोई भी बेस ले सकते हो, 10 ले लिया मैंने, डजेंट मैटर एट ऑल, इनटू log 3 upon log 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज log 2 upon log 4। अब रिवर्स में जाएंगे, this is nothing but log of 2 to the base 4, which is log of 2 to the base 2 square, which is जो डिनोमिनेटर की पावर होती है वो बाहर फ्रैक्शन में निकलती है, log of 2 to the base 2, which is 1/2। ठीक है, वो देख याद करो, हमने लिखा था b to the power m a raised to power n, this is m/n log of b to the base a। सर लास्ट वाला पार्ट दोबारा समझा दीजिए। ये वाला स्टेप, यस सर। ओके। अगर बेटा बेस की देखो, अगर नॉर्मल टर्म की जो पावर होती है ना, ये टू द पावर 1 थी, तो ये नॉर्मल टर्म की पावर तो सीधा मल्टीप्लाई होती है
और जो अगर बेस की पावर होती है तो बेस की पावर बाहर जाकर डिवाइड करती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज लॉग ऑफ 9 to the base of 27, so this is, you'll say log of 3 square 3 cube. This is 2 by 3 log of 9 to the base 9, which is 2 by 3. ओके सर, समझ गया। ठीक है, इसी चीज को एक्सपोनेंट की फॉर्म में डिकोड कर लो आप। भाई इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 27 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 9, फाइंड x। तो आप क्या कहेंगे कि पावर कंपेयर करनी है तो बेस इक्वल होना चाहिए। 3 रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 by 3। तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर है। सर मतलब जैसे हमें लंबी कैलकुलेशंस लोगारिथम से करिए, वैसे हम एक्सपोनेंट एंड पावर में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो ना। अगर आपसे मैंने बोला 576 इंटू 173, तो आप इसको पावर में कन्वर्ट कर लो। 10 इज टू पावर 2.76, 10 इज टू पावर 2.24, 10 इज टू पावर 5, 10,000, वो सॉरी 1 लाख। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1, लेट्स से मैं आई एम आस्किंग यू 2764, ठीक है, इंटू 5973, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको 2 पॉइंट में लिखेंगे, 5 पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है यहाँ पर 3 आपने वो लिया है ना डिजिट्स, आप समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा आंसर होगा, दिस थिंग इज लेट्स से 10 रेज टू पावर 3.3, और इसको देखेंगे दिस इज 10 रेज टू पावर 3.8, तो मेरा ओवरऑल आ जाएगा 10 रेज टू पावर 7.1। 10 रेज टू पावर 7 तो मुझे पता है क्या होता है, बट 10 रेज टू पावर 0.1, तो अगर मैं या तो एक्सपोनेंट्स की टेबल बना लूं। अब ये एक्सपोनेंट्स की टेबल में कैसे बनाऊंगा कि 10 की पावर 0.1 जो है वो कितनी होगी, या 0.12 कितनी होगी। और यही टेबल जो है हमें लॉग और एंटी लॉग की फॉर्म में गिवन है। डजंट मतलब इट्स सेम थिंग ओनली, बट एक्सप्रेशन की बात है। जब आप लॉग देख रहे होते हैं तो आप ये देखते हैं कि 2764 जो है वो 10 की कितनी पावर है, जब लॉग देखते हैं। जब एंटी लॉग देखते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं 10 की पावर 0.1 जो है वो कितना नंबर बनेगा। ओके सर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को उन्होंने लॉग और एंटी लॉग का नाम दे दिया है। ओके, देन कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक। नो सर। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड करें।
भैया लॉग में अगर ऐसे ऐड हो रहा है तो अगर एक ही लॉग में लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 5 into 0.16, this is log 2 0.8, which is log of 8 by 10 to the base 2। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा 1.6 सा कर लो। ये 1.6 के साथ चलेगा। 1.6 का लेते हैं। ठीक है, 1.6 करेंगे तो ये 1.6, ये हमारा 8 हो जाएगा एंड आंसर विल बी 3। 3 log of a raised to power 1 by a to the base 1 by a। First correct answer, let's see। नमन, वेरी गुड। ठीक है, नमन कह रहा है सर ये अंदर में ये जो 1 by a है ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। 1 by a log of a to the base of a raised to power -1 है ये बेसिकली, तो ये बेस की पावर भी बाहर आ जाएगी, तो -1 अपॉन a log of a to the base a which is -1 by a। ठीक है जी, log of x to the base 2 is y, find log of 8x square to the base 2। इन टर्म्स ऑफ y आपको वैल्यू निकालनी है। Naman again, very good। Others, solve it, solve it। Angad correct। हाँ जी, तन्वी थोड़ी सी गलती हो गई है बेटा। तन्वी कैसे किया आपने बेटा? सर पहले मैंने 8x पावर को 2 क्यूब x पावर बेस 2 लिखा, फिर 8 log x पावर by 2 बटा बेस 2। ओके, दिस इज log of 2 cube into x square to the base 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने? सर फिर उसके बाद 8 log x पावर बेस 2। ओके, यहाँ पर बेटा जो मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो इसको बेस्ट है आप इसको स्प्लिट करें। जब स्प्लिट करेंगे तो दिस इज log of 2 cube to the base 2 प्लस log of x square to the base 2। ठीक है, सो दिस इज 3 times of log 2 to the base 2 plus 2 times of log x to the base 2। log 2 to the base 2 is 3, log x to the base 2 is y, so this is my answer। ठीक है, आपने शायद यहाँ पर स्प्लिट नहीं किया है ना? यस सर। कॉन्सेप्ट इजी है, नया है इसलिए बस थोड़ी सी इश्यूज आ रहे हैं, अदरवाइज दिस इज इजी।
x की वैल्यू फाइंड करें। वेरी गुड अंगद, नमन, आन्या। हाँ जी सिद्धांत, आपका थोड़ा सा गलत हो गया है। सिद्धांत, हाँ जी सर। इसका आंसर बताओ बेटा। -1। श्योर? 10 की पावर -1 -10 होता है? सर फिर क्या होगा आंसर? सर नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। तो log ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड है ना, log ऑफ नेगेटिव नंबर्स और जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे बेस आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस आपका जीरो नहीं हो सकता, बेस आपका 1 नहीं हो सकता, है ना, ऐसे ही log ऑफ नेगेटिव नंबर जो है वो हमारा डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो नमन ने बाद में आंसर चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग इट एज दिस इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 is log of 75. So this is log of 3x square is log 75. So 3x square is 75. X square is 25. X is plus minus 5, but log of negative is not defined, है ना? तो इसलिए therefore x is equals to 5. सर मैंने लॉग हटाया नहीं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। Okay. Question: log of 4x plus 7 to the base 5 minus log of x to the base 5 is 2. Find x. ये बिल्कुल लेवल 1 के क्वेश्चन हैं सारे। फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय आन्या। नमन का गलत है, शौर्य मलिक, तन्वी, देन सिद्धांत इज रॉन्ग। नमन और सिद्धांत का सेम आंसर आ रहा है। नमन आप बताओ आपने क्या किया है? सर लॉग माइनस हुआ है तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो दिस इज log of 4x plus 7 by x to the base 5 is 2. सर मैंने वो 4x + 7 by x को डायरेक्टली इक्वल टू 2 कर दिया था, वहाँ पे आपने गड़बड़ हो क्या, गई थी। अच्छा 4x by 7 by x equals to 2 कर दिया आपने? हाँ सर। तो ये 2 raised to power 5 होना था। ठीक है, इसको सॉल्व Yes. करेंगे तो x will come as 1/3।
ठीक है, आई थिंक अंगद ने, देवेश ने, सिद्धांत ने, सब ने, ब्रो नमन। 5 नहीं होगा? हाँ 5:2 होगा ये। गुड। If log 3 to the base 2 is x, log 5 to the base 2 is y, find log of 0.3 to the base 2. देवेश आपका गलत है। सर वो 0.3 होगा, 0.6 होगा। होगा का क्या मतलब है? मुझे तो 0.3 की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय खुशाग्र, आन्या, नमन। ठीक है जी। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस रेज हो रहा होगा, है ना? लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, बट हल्का सा ट्रिकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली 2 करेक्ट आंसर्स, प्रूव मी रॉन्ग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेवल 1 का ही है, बट स्टिल 2 करेक्ट आंसर्स। फाइंड वाई। अन्य आपका आंसर गलत है बेटा। चेक करो y की वैल्यू और डालकर देखो, यू रियलाइज कि इट इज वे ऑफ। सिद्धांत इज रॉन्ग, नमन इज रॉन्ग।
Okay, Sachit has got Siddhant and Sachit, 2 correct answers. Let's see here. ठीक है, so पहला स्टेप जो है, this is log of 2y to the base 2 का स्क्वायर is equals to 9. ठीक है, log y to the base 2 is plus minus root 9. ठीक है, मैंने सिर्फ क्या बोला आपको, लॉग के अंदर ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, बट लॉग की वैल्यू वो तो नेगेटिव हो सकती है ना. अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10, ये तो नेगेटिव आएगा ना इसका आंसर. 10 की पावर -1 0.1 होता है, तो ये आंसर -1 आ गया हमारा. ठीक है, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी. तो लॉग ऑफ y टू द बेस 2 इज 3, जो आप सबने सॉल्व किया है, और log y टू द बेस 2 इज -3. तो यहाँ से y इज 2 की पावर -3 which is 1/8 and y is 2 raised to power 3 which is 8. ठीक है जी. So congratulations to Siddhant and Sachit. Question: log of 2z plus 1 to the base 2 is 2 plus log of z to the base 2. हाँ जी, पहला स्टेप क्या करेंगे, इजी है. पहला स्टेप सर 2 को log 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे. वो भी कर सकते हैं, वेरी गुड. और क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म को दूसरी साइड ले जाऊं तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना. लॉग ऑफ दोनों वे में देख लेते हैं, 2z plus 1 to the base 2 minus log of z to the base 2, this is equals to 2. ठीक है, तो आई एम गेटिंग 2z plus 1 upon z, this is log base 2 is equals to 2. तो 2 raised to power 2 is 2z plus 1 by z. सॉल्व कर लें, you'll get your answer, है ना. अदरवाइज व्हाट ही वाज सेइंग इज सर, इसको जो है वी कैन राइट इट डाउन एज log of 4 to the base 2 and then simplify it. ठीक है ना, इजी था. Yes. ओके. Question: log of 16 to the base x is log of 9 to the base x plus 2. नमन आपका गलत हो गया है. शौर्य मलिक फर्स्ट करेक्ट आंसर, फॉलोड बाय आन्या, कुशाग्र, तन्वी. x square is 16 by 9, x is plus minus 4 by 3, but base can never be negative, so therefore x is equals to 4 by 3 only. ठीक है नमन. यस सर. Okay.
I'm expecting some casual mistakes in this. हाँ जी, अन्य, सिद्धांत, सचेत करेक्ट, नमन करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, मिस्टेक नहीं किया आप लोगों ने। सो दिस विल बी log 3t square minus log 70 to the base 3 is equals to 1. So this is log of t square by 70 to the base of 3 is equals to 1. So t square by 70 is equals to 3 raised to power 1 and t square is equals to 21t. So t into t minus 21 is 0. T is either 0 or t is 21. But log of 0 is not defined, है ना? Therefore t equals to 21. ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा ले लेते हैं। रेडी फॉर इट? Yes, sir. Log of 10 plus 3 root 10 plus log of 10 root 90 plus root 90 plus log of 10 minus root 90 plus root 90. Last question for the day. Anyone कैसे कर सकते हैं? सर हम ऐसे मल्टीप्लाई लिख कर देंगे देंगे सर। अच्छा नहीं, सबको मल्टीप्लाई, ओके। हाँ जी, Yes, आप sir. क्या कह रहे थे देवेश? सर कि हम log इन द ब्रैकेट 10 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90 को हम दोनों 2 log इन द ब्रैकेट 10 प्लस रूट 90 प्लस रूट 90। बेटा यहाँ पे ये प्लस है और ये यहाँ पर माइनस है, ठीक है? तो व्हाट आई विल डू इज a प्लस b, a माइनस b। yes, ठीक sir. है, तो ये तो मेरे पास है ही एज इट इज। दिस इज 10 प्लस 3 रूट 10, ठीक है, प्लस वी नो ना कि log ऑफ n प्लस log m, दिस इज log ऑफ n, And, है ना? हेलो, so this is your log of a का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस b का स्क्वायर, है ना? b का स्क्वायर विल बी 90 प्लस रूट 90, ठीक है? सो दिस इज log ऑफ 10 प्लस 3 रूट 10 और यहाँ पर जो बचेगा वो log ऑफ 100 माइनस 90, दैट इज 10 माइनस 3 रूट 10 अगेन। आंसर 1 आएगा। हाँ जी, 10 स्क्वायर माइनस 3 रूट 10 का स्क्वायर,
ठीक है, so this is log 10 which is 1. सर हाँ जी बेटा, सर आप कोई वर्कशीट भेज सकते हो क्या इसकी लॉग की इस क्लास का? ठीक है, I'll send. ठीक है, I'll send a worksheet. उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन भी हैं, तो थोड़ा सा आप उसमें चेक कर लेना ना, जो काम का लगेगा आपको. ओके सर. बेसिक्स. ओके, Okay, thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. थैंक यू सर. वेलकम बेटा. Thank you, sir. Bye Thank bye. you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye bye.